सामर्थी है और उसकी शहर बनाए, वहाँ की बनावट आकाश से भी क्या है, बड़ा है। हालेलुया। अपने लोगों के लिए प्रभु हमेशा जब भी सोचता है बड़ा सोचता है। आप क्या सोचते हैं? हालेलुया। पीछे वाले लोग बोलेंगे तो अपने लोगों के लिए प्रभु हमेशा जब भी सोचते हैं बड़ा सोचते हैं। हम एक मामूली से इंसान हो करके जब घर बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं कि मेरे आने वाले बच्चे पर, आने वाली पीढ़ी पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो क्या हमारा और आपका बनाने वाला और आपका रचने वाला परमेश्वर इतना बड़ा सोचता है? हाँ, पीछे वाले लोग सभी लोगों से परमेश्वर का शास्त्र बात कर रहे हैं कि जब पर हम मनुष्य होकर के अपने लिए बड़ा सोचते हैं तो क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए छोटा सोचता है? नहीं। वो कहता है तेरे सोच में और मेरे सोच में जमीन और आसमान का क्या है, फर्क है। सोचिए मेरे प्यारों, अपने प्रभु के लिए हृदय बड़ा कीजिए। बेशक ना हो लेकिन सोचिए उसके लिए। शायद परमेश्वर मुझे उसे योग्य करेगा तो मैं भी परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगा। परमेश्वर आपके विश्वास को देख करके, आपके कामों को देख करके प्रसन्न होगा और सच में आपकी परिस्थितियों को क्या करेगा, बदल देगा। हालेलुया। आगे उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अमावंशी रहते हैं। हाँ, उस देश में बड़े बड़े लोग रहते हैं, लंबे लंबे लोग रहते हैं। उसमें तेरा परमेश्वर तुझे ले जाना चाहता है। उसमें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रखना चाहता है, तुझे गुलाम नहीं बनाना चाहता है, परंतु तुझे स्वतंत्र करना चाहता है। अब हम पढ़ेंगे 4 वचन उसी का, 9 का 4 वचन। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमने प्रभु के दृष्टि में बहुत अच्छा था, मेरा काम अच्छा था, इसलिए मुझे परमेश्वर ने क्या किया, अपने पास बुलाया, इसलिए मुझे परमेश्वर मुझे आशीष दिया है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि जब इस्राएली गुलामी के दशा में थे तो भी उनका काम अच्छा नहीं था। शायद हम संसार में थे, हमारा काम भी अच्छा नहीं था। आप भी संसार में थे, प्रभु में नहीं थे, प्रभु को जानते भी नहीं थे, फिर भी आपका काम अच्छा। हाँ, वचन कहता है जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुका, तब ये न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कामों के कारण तुझे उस देश से अधिकारी बनाए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, इसे हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या हमारे जीवन से करना चाहता है। किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। उन जातियों के दुष्टता के कारण, उनके कामों के कारण परमेश्वर तुझे उस दुख में नहीं देखना चाहता है, परमेश्वर उस दशा में तुझे नहीं देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने उनको तेरे सामने से, उनके समझ तुझे क्या किया, निकाल दिया। आज शायद परमेश्वर को आपको दुख में देखना उससे अच्छा नहीं लगा, आपका घिनौना काम उसे प्रभु से सहा नहीं गया कि जिसने अपने अनुग्रह से, मैंने अपने हाथों से जिसे बनाया, आज वो पृथ्वी पर जाकर क्या कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको संसार से चुन करके और अपना पवित्र प्रजा बनाया और आपको अपना जीवन दे करके खरीद लिया ताकि आप उसके पवित्र जन बने। हालेलुया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पृथ्वी पर है जिसका काम अच्छा हो, लेकिन शायद जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो शायद हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, प्रभु आते हैं परंतु अपने काम से फिरते नहीं। प्रभु भले फिर कर चले जाए परंतु मनुष्य अपने काम को फिरता नहीं है। आगे पढ़ेंगे। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, हाँ। इस कारण तेरा धर्म
या मन की सिधाई नहीं है। हाँ, आगे। तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है जी। उसका कारण उनकी दुष्टता है। हाँ, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था उसको वह पूरा करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के कामों को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने ये सोचा, उनको कामों को ये नहीं सोचा कि इनका काम कैसा है, परंतु परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधा था कि मैं तुझे क्या करूँगा, आशीष दूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अपना पवित्र प्रजा बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को क्या किया, उनके साथ पूरा किया। हालेलुया। एक बार प्रभु के लिए ताली तो बजाए। बोलो परमेश्वर की। हाँ, क्या करना चाहता था हमारा परमेश्वर? वो अपनी वाचा को, आज भी अपने वचन को आपके साथ पूरा करना चाहता है। हम नहीं तैयार हैं, प्रभु हमारा तैयार है, हमारा मन नहीं तैयार है। वचन सत्य है, जैसे उनके जीवन में परमेश्वर किया, आज वही परमेश्वर आपको भी छुड़ाया है, वही परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर आया है, वही परमेश्वर आपके जीवन को भी बदला है। आप क्या सोचते हैं? आप मामूली इंसान नहीं हैं, हम जैसे भी हैं अपने परमेश्वर के पवित्र जन हैं, उसके लहू से धोए हुए लोग हैं। हम अपने क्या समझते हैं? हालेलुया। और एक पवित्र प्रजा को कैसा एक परमेश्वर के साथ नाता होना चाहिए, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक बाप और एक बेटे का कितना पवित्र रिश्ता होता है, उसी अनुसार वचन में जैसा परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है वैसा हमारा इसके साथ संबंध होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की जय। हाँ, तो परमेश्वर ने अपने वचन को, उनके कामों को नहीं देखा, परंतु देखते उसने अनसुनी कर दिया, परंतु अपने वचन को क्या किया, उनके साथ, उनके पूर्वजों के साथ जो वाचा मांगा था उसे पूरा किया। आज भी परमेश्वर है, आपको नीचा नहीं परंतु ऊंचा उठाना चाहता है, क्योंकि आप हम अपने से नीचे हैं, क्योंकि वचन को हम नहीं मानते हैं इसलिए हम नीचे हैं। शायद वचन को ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से मानेंगे तो हम भी क्या होंगे? छोटा बच्चा बढ़ता है तो ऊंचा होता है, हम प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं? सही है कि गलत है? मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ, वचन सही है कि गलत है? हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 8 और 8 का 10 वचन पढ़े, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। इब्रानियों की पुस्तक 8 और 8 का 10 वचन पढ़ेंगे। बोले प्रभु मसीह की। हाँ, पढ़ेंगे। फिर प्रभु कहता है कि हाँ, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा हाँ, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दोबारा परमेश्वर मसीह ने अपने स्वयं अपने चेलों से बात किया। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, फिर प्रभु दोबारा आपसे कहता है। किसे कहता है? यहाँ पे बैठे हुए लोगों से एक एक जन से परमेश्वर बात करता है। फिर से पढ़ेंगे उसे। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद हाँ। इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर दोबारा परमेश्वर मसीह कहते हैं कि मैं फिर अपनी वाचा उनके साथ बांधूंगा, इजराइल के घरानों के साथ, कि मैं अपनी व्यवस्था के वचन को उनके किनके इजरायलियों लोगों के लिए उनके मन में अपना वचन क्या करूंगा? डालूंगा। हालेलुया। सोचिए कितना अनुग्रह, कितना सामर्थी परमेश्वर है कि अपना वचन दोबारा आपके मन में क्या करता है?
डालता है। ऐसे परमेश्वर के लोग प्रचार नहीं करने लगते हैं। जब तक परमेश्वर उन्हें नहीं बोलता है कि तो ये वचन मेरे लोगों को सुना, तब तक परमेश्वर के अभिषेक लोग नहीं सुनाते। जब परमेश्वर की ओर से उन्हें आज्ञा मिलता है, तभी वचन क्या करते हैं? सुनाते हैं। हालेलुया। आप लोगों को क्या आज्ञा मिला है? हालेलुया। जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दिया, वही आज्ञा आप सभी लोगों के लिए। हालेलुया। ये वचन सबके लिए परमेश्वर हर एक ही के जीवन से बातें करता है। आगे पढ़े। और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु का साथ कहता, मैं अपना वचन उनके हृदय में क्या करूंगा? लिखूंगा। कहाँ पे लिखूंगा? आज लिख लीजिए। आज यहाँ से जाने के बाद कहिए, प्रभु आपने अपने वचन को मेरे हृदय में क्या किया? तूने लिख दिया। मैं इसे भूलूंगा नहीं परमेश्वर। जब तक मैं जीऊंगा इसे सदा स्मरण करूंगा परमेश्वर, और मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा परमेश्वर। परमेश्वर आपको जिस हालात में रखे, पर अपना वचन आपके हृदय पर लिखता है। आप क्या सोचते हैं? लोग कापी पेन से लिखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस हृदय को अपने हाथों से बनाया, जिस हृदय को अपने हाथों से रचा, जिस हृदय को इतनी बड़ा से इतनी बड़ा किया, वो परमेश्वर अपना वचन आपके हृदय पर लिखता है। छोटी मोटी बात है क्या? सोचिए एक बार, ये छोट बात है। जो परमेश्वर आपको अब से लेकर आज आपकी उत्पत्ति से अब तक संभाला, वही परमेश्वर आज आपके वचन, अपना वचन आपके एक एक लोगों को हृदय पर लिखा है। ऐसे परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें? प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का दया सबके ऊपर हो। क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आज्ञा में रहना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। आप लोग इस वचन को अपने हृदय पर लिख कर लेकर जाइए। सबको जय मसीह की।